और उधर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया रैन बसेरों में पहुंचे। रैन बसेरों का औचक निरीक्षण उन्होंने किया है। तो हमीदिया अस्पताल के रैन बसेरा पहुंचे कलेक्टर अविनाश लवानिया, देर रात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही खाने की व्यवस्थाओं को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। और अब भोपाल के रैन बसेरों में जल्द ही 5 रुपए में भोजन गरीबों को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी रैन बसेरों की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। ये निर्देश भोपाल कलेक्टर की तरफ से दिए गए हैं। तो औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, जहां रैन बसेरों की व्यवस्थाओं की उन्होंने जांच की। इसके साथ ही जल्द ही अब रैन बसेरों में भी लोगों को 5 रुपए में भोजन आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। तो भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया राजधानी के रैन बसेरा पहुंचे और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रिजवान पठान ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी कड़ी में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया रैन बसेरों का जायजा लेने पहुंचे। हमारे साथ भोपाल कलेक्टर मौजूद। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं सर यहाँ पर देखने को? व्यवस्थाएं तो यहाँ ठीक है। फॉर्चुनेटली लोगों से ये भी बात की कि कहीं यहाँ पर रुकने के लिए कोई किसी प्रकार की राशि की डिमांड तो नहीं करता। तो फॉर्चुनेटली लोगों ने ये भी बताया कि किसी प्रकार की राशि कोई नहीं लेता है, सब कुछ निःशुल्क है। शौचालयों की भी साफ सफाई की व्यवस्था ठीक बता रहे हैं। केवल एक विषय ये जरूर सामने आया है कि रात्रिकालीन में भोजन की व्यवस्था रैन बसेरे के साथ अटैच नहीं है। तो वो भी म्युनिसिपल कमिश्नर महोदय के साथ हमारी चर्चा हुई है कि जल्दी ही हम लोग 5 रुपए में जो भोजन की व्यवस्था थी उसको पुनः प्रारंभ कर देंगे, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि जो भी लोग रैन बसेरे में रुक रहे हैं उनको रात्रि में भोजन की भी व्यवस्था यदि वो चाहते हैं तो अच्छे रूप से यही हो जाए। सर, दूसरी तरफ फुटपाथ पर लोग सोते रहते हैं रात में, उनके उठाकर उनको रैन बसेरों में ले जाने के लिए कोई टीम ऐसी बनाई जा रही है? इसके लिए भी हम लोगों ने एक छोटा सा दल गठित किया है। वो जा के लोगों को इतना जरूर सुनिश्चित करेगा कि उनकी जानकारी में रहे कि उनका निकटतम रैन बसेरा जो है वो कहाँ है, और हम कोशिश करेंगे कि उनको भी प्रमोट करके रैन बसेरों में शिफ्ट कर सके। सर, इसके अलावा नए साल को लेकर आपकी तरफ से कई गाइडलाइन जारी हुई है, किस तरह के निर्देश हैं और क्या कुछ पालन करने का शेरवर में? देखिए, नववर्ष को लेके इतना ही कहना चाहूंगा कि कोरोना का जो संक्रमण है वो अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है, और इस विषम परिस्थिति को देखते हुए हम सभी लोगों को मास्क लगाने के और सोशल डिस्टेंसिंग के जो सारे नॉर्म्स हैं उनका पालन करना चाहिए। उसके साथ ही हम नववर्ष को मनाएं। आज 10 बजे का जो हमारा रिस्ट्रिक्शन था सभी प्रतिष्ठानों के बंद होने का, वो जरूर हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी जो भी इस प्रकार के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे उनमें केवल हॉल की या जो भी उनकी सीटिंग कैपेसिटी है उसकी 50% स्ट्रेंथ के साथ ही उनको ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, ऐसे निर्देश जारी किए। तो जो उल्लंघन करेंगे उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई? जो भी उल्लंघन करेगा उसके ऊपर, क्योंकि ये धारा 144 का आदेश है, तो इसमें 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो भी बार या पब संचालक उल्लंघन करते हैं। कैमरामैन गणेश के साथ रिजवान खान, अनादि टीवी, भोपाल।